ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां कदम रखते ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो, जहां हर कोने में कोई अनदेखी ताकत घूरती हुई लगे? ऐसी ही एक जगह थी ब्लैकवुड हवेली, जो अपनी भूतिया घटनाओं के कारण कुख्यात थी। मगर असली कहानी वो नहीं थी जो लोग सुनाते थे, बल्कि वह थी जो वहां के मरे हुए लोग खुद कहना चाहते थे। डर की एक दुनिया जहां हर कहानी सच्ची लगती है, जहां हर परछाई में एक राज छिपा होता है, और जहां अंधेरे में कुछ ऐसा है जो आपको देख रहा है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां भूतिया कहानियां, रहस्यमयी किस्से, काले जादू के रहस्य और सस्पेंस थ्रिलर कहानियां आपको आपके डर से सामना करवाएंगी। अगर आप भी उन कहानियों में खो जाना चाहते हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी नई डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सालों से वीरान पड़ी ब्लैकवुड हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां एक पूरी रातों रात गायब हुई फैमिली की आत्माएं भटक रही हैं, तो कोई कहता कि हवेली के नीचे किसी तांत्रिक का पुराना ठिकाना था, जहां आज भी उसकी साधना की ऊर्जाएं मौजूद है। मगर सच्चाई क्या थी, ये किसी को पता नहीं था। राजीव, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, ने ब्लैकवुड हवेली के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। उसके पास एक टीम थी, अंकित, नेहा और विशाल। ये सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाले लोग थे। तुम लोग सोच लो, वहां जाने के बाद कोई पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होगा। राजीव ने टीम से कहा, यही तो असली एडवेंचर है दोस्त। विशाल ने हंसते हुए कहा। अगली रात वे सभी ब्लैकवुड हवेली की ओर निकल पड़े। रात का समय था, घड़ी में 12 बज रहे थे। हवेली एक घने जंगल के बीच थी, जहां जाने के लिए कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में गाड़ियों की आवाज भी धीरे धीरे कम होने लगी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडक हवा में महसूस हुई। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। अभी तो गर्मी का मौसम है, ये ठंड कहां से आ रही है? अंकित ने कहा। राजीव ने कैमरा ऑन किया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। विशाल और नेहा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तीखी बदबू अंदर से आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ सड़ चुका हो। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, जो किसी रहस्यमयी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है यहां सच में कुछ है? विशाल ने धीमे स्वर में पूछा। राजीव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कैमरा आगे किया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। टप टप टप। क्या कोई ऊपर चल रहा है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। अचानक से उनके ठीक सामने एक परछाई दिखी, जो बिना किसी शरीर के जमीन पर सरक रही थी। भगवान, ये क्या है? अंकित चिल्ला पड़ा। राजीव ने उस पर कैमरा फोकस किया, मगर कैमरे की स्क्रीन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। भागो, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। वे सभी दौड़कर डाइनिंग हॉल की ओर भागे, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक पुराना डिनर टेबल पड़ा था और कुर्सियां अपने आप हिल रही थी। फिर एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखो, उसने कांपते हुए इशारा किया। हॉल के कोने में एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें जल रही थी और उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। फिर वो तेजी से उन पर झपटा। राजीव ने तुरंत अपनी टॉर्च उस भूतिया साए पर डाली, लेकिन वो झट से गायब हो गया। लेकिन दरवाजा तो पीछे ही था। विशाल ने कांपते हुए कहा। वे भागकर मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे,
मगर जैसे ही अंकित ने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा एक झटके में बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे बाहर से जकड़ लिया हो। ये कैसे हो सकता है? अंकित के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी हवेली की छत पर जोर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। धप धप धप। यहां कोई है और ये चाहता है कि हम यहां रहें, राजीव ने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक पुराना घड़ी का पेंडुलम अपने आप हिलने लगा। छोड़कर मत जाओ, हमारी मदद करो। नेहा ने आवाज सुनी और मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में अजीब सी सफेदी थी। तुम कौन हो? राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत के होंठ हिले, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने एक कोने की ओर इशारा किया और अचानक वहां पुराने अखबार के टुकड़े बिखर गए। राजीव ने उन टुकड़ों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। ब्लैकवुड हवेली में हुआ नरसंहार। पूरा परिवार जिंदा जला। टीम की रूह कांप गई। नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन सा परिवार? राजीव ने अखबार के पन्नों को गौर से देखा। सरदार वीर सिंह का परिवार। 1942 में पूरा परिवार इसी हवेली में जला दिया गया था। लेकिन क्यों? विशाल ने पूछा। बूढ़ी औरत की परछाई ने फिर से अपने जले हुए हाथ से दीवार पर एक नाम लिखा, नीलम। नीलम कौन थी? तभी हवेली की दीवारों पर अचानक पुराने खून के धब्बे उभरने लगे और फिर हवेली की दीवारों से चीखें निकलने लगी। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। नेहा अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? विशाल ने घबराकर पूछा। राजीव ने कैमरा ऑन किया और दीवारों पर जूम किया और फिर कैमरे की स्क्रीन पर नीलम का चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, धुआं उठता हुआ। और तभी पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। राजीव को एक झटका लगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि हवेली सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, ये एक जिंदा आत्मा का जाल था। नीलम वही थी जिसे 1942 में हवेली के लोगों ने जिंदा जला दिया था। हमें यहां से निकलना होगा वरना हम भी फंस जाएंगे, विशाल चिल्लाया। लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। अचानक बूढ़ी औरत की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने दीवार के पीछे छिपे एक छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया। राजीव ने बिना समय गवाए उस दरवाजे को खोला। अंदर एक सीढ़ी थी जो सीधे हवेली के तहखाने की ओर जा रही थी। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? नेहा ने डरते हुए पूछा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है, राजीव ने कहा और नीचे उतरने लगा। तहखाने में उतरते ही टीम के होश उड़ गए। वहां अस्थियों का ढेर लगा था, जले हुए कंकालों के साथ पुराने जंजीरों में बंधे हाथ पैर। और तभी एक आवाज गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। चारों ने मुड़कर देखा। वहां नीलम की आत्मा खड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने हाथ उठाया और पूरा तहखाना हिलने लगा। राजीव ने कैमरा गिरा दिया और चिल्लाया, नीलम, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमें बताओ कि तुम्हें न्याय कैसे चाहिए। नीलम एक पल को ठिठक गई। फिर हवेली की छत से एक काले धुएं की लकीर निकली और एक भयंकर डरावनी आकृति में बदल गई। ये वही है जिसने हमें मारा था, इसे खत्म करो। राजीव ने अपने बैग से गंगाजल की बोतल निकाली जो वो सुरक्षा के लिए हमेशा साथ रखता था। उसने बोतल खोलकर धुएं पर फेंक दिया। जैसे ही गंगाजल धुएं पर पड़ा, वो चीखने लगा और धीरे धीरे गायब होने लगा। नीलम की आत्मा मुस्कुराई, अब हम आजाद हैं। इसके बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजीव और उसकी टीम तुरंत हवेली से बाहर भागे। जब वे पीछे मुड़कर देखने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि पूरी हवेली धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। नीलम की आत्मा ने अपनी कैद से मुक्ति पा ली थी। राजीव ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, मगर वहां कोई भी फुटेज नहीं था। सब कुछ मिट चुका था।
कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने क्या देखा। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। राजीव ने धीरे से जवाब दिया, कुछ रहस्य सिर्फ अनुभव करने के लिए होते हैं, साबित करने के लिए नहीं। क्या सच में आत्माएं इंसानों से न्याय की उम्मीद रखती हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।